जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म रैंकर सर्टिफिकेट पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। किसी को किसी भी प्रकार की दुख दर्द पीड़ा परेशानी नहीं होगी। परीक्षाओं का एक बहुत लंबा दौर चल रहा है और पिछले काफी समय से लगातार किसी न किसी ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, वनडे एग्जाम्स होते हैं, एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं और ये दौर उसी एग्जाम्स का चल रहा है। बहुत सारे विद्यार्थी अलग अलग एग्जाम्स की तैयारियों में लगे होते हैं और उन तैयारी को करके वो उस एग्जाम को क्रैक करने के लिए और उसमें अटेंड होने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। इसी तरह से इसी सीरीज में हम आज बात करने वाले हैं, ये वीडियो आप तक पहुंचाने का क्या माध्यम है, क्या एक लक्ष्य है हमारा कि इससे आपको मिलने क्या वाला है। सबसे मेन पॉइंट यही आता है, हम आपको एक जानकारी देना चाहते हैं। जो भी स्टूडेंट्स यूपी जो है सीनेट एग्जाम, जिसको कहा जाता है उत्तर प्रदेश कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट, ये एक नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए है। खास करके उन स्टूडेंट्स की हम बात करते हैं जो क्लास 12th में बायो साइड से होते हैं, मतलब जो बायो सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, बायोलॉजी जो बच्चे सिलेक्ट करते हैं उनके लिए एक ऐसा एंट्रेंस टेस्ट है जिसको करके और जिस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं वो बहुत बेहतरीन अपने कैरियर को बिल्डअप कर सकते हैं। किस तरह से, ये सारी चीजें हम आपको बताने वाले हैं। और परीक्षा की तैयारी शुरू करने से पहले हमको एक बात जान लेनी चाहिए कि आपकी परीक्षाओं में क्या आता है, क्या सिलेबस होता है, इस बात की जानकारी आपको भी होगी। ठीक है, कि अगर परीक्षा के पहले हमें उसका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होगा, हमको ये पता ही नहीं होगा कि उसमें पूछा क्या जाने वाला है, तो हम बहुत अधूरे रहेंगे उस चीज से और मुझे नहीं लगता है कि फिर आप उस टारगेट को अचीव कर पाएंगे, उस गोल को अचीव कर पाएंगे। ठीक है, तो गोल अचीव करने के लिए हमें फिक्सिंग करनी होती है, हमें प्लानिंग करनी होती है। ये सारी बहुत एक लंबा प्रोसेस होता है। इसके बाद हम एक कदम आगे रखते हैं, फर्स्ट स्टेज होती है जिसको कहा जाता है प्रिपरेशन। ठीक है, और इसके बाद एक लंबा अंतराल, एक लंबी मेहनत और उसके बाद होती है आपकी गोल जो अचीव करते हैं। इसको कह सकते हैं परफेक्शन कह सकते हैं या अचीवमेंट कह सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हम आपको बताने वाले हैं कि 2026 में 2026 में यूपी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस में आपसे क्या क्या पूछा जाने वाला है। और सबसे मेन बात जो हम आपको बताने वाले हैं कि आपको जो भी स्टूडेंट 2026 में इस एंट्रेंस टेस्ट को देना चाहते हैं और एक अच्छी मेडिकल यूनिवर्सिटी में, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वो किस तरह से अपनी तैयारी को करें और कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपके लिए बेहतर सहायता कर सकता है और बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके इस गोल को अचीव करवाने। बात करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। यहां आप देख पा रहे होंगे जीएसबी बैच ज्वाइन नाउ लिखा हुआ। इसका मतलब क्या है? मतलब सीधा सा ये है कि भैया एक रैंकर्स एजुकेयर आपकी इसमें किस प्रकार से मदद कर सकता है। ठीक है, रैंकर्स एजुकेयर जो ये प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों मोड पर यहां पर क्लासेस चलती हैं। ठीक है, बात हम स्पेशली कर रहे हैं आज किस पर? यूपी बीएससी नर्सिंग। ठीक है, यूपी सीनेट एग्जाम जिसको कहा जाता है, बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम जिसको कहते हैं, वो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों मोड में हमारे इस प्लेटफॉर्म पर स्टार्ट किया जा चुका है। मतलब 2026 के लिए अभी से जो तैयारी करनी है, जो आपको परफेक्शन चाहिए, वो परफेक्शन देने के लिए रैंकर्स एजुकेयर अपना एक नया प्रयास लागू कर दिया है, लॉन्च कर दिया है। कहने का मतलब ये है कि जो आप यहां पर देखे थे जीएसबी, इस बैच का पूरा नाम है गारंटीड सिलेक्शन बैच। ठीक है, और जिस प्रकार से इसका नाम रखा गया है उसी प्रकार से इसका सिलेक्शन रेशियो भी होता है। सिलेक्शन रेशियो किस प्रकार से होता है, जरा हम इस बैच के बारे में टोटल आपको इंफॉर्मेशन दे देते हैं और यही हमारा मोटिव है इस वीडियो को आप तक पहुंचाने। ठीक है, स्किप नहीं करना है, आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है अगर आप 2026 में यूपी बीएससी नर्सिंग सीनेट एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो। ठीक है, बात अगर करते हैं फीचर्स के बारे में, क्या क्या मिलेगा आपको इस बैच में ज्वाइन होने पर। ठीक है, जो क्लासेस हमारी होती हैं, जो लेक्चर्स होते हैं, वो रिकॉर्डेड एंड लाइव दोनों मोड पर आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। और इस प्लेटफॉर्म की तरफ से आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है, वो कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, और क्लासेस का पीडीएफ मतलब क्या होता है? पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराने का मतलब क्या होता है, इस बात की जानकारी हम आपको बता दें कि पीडीएफ आपको उपलब्ध कराने का सिर्फ एक मतलब होता है कि क्लास में आप
पढ़ने पर फोकस कर पाए, नोट्स जो बनाए जाते हैं, जो नोट्स को कंप्लीट किया जाता है, वो एक बार दोबारा से आप उस पीडीएफ की मदद से बना सके। क्लास में आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, समझने की आवश्यकता होती है, और इसके बाद फिर आपको क्या करना होता है कि आप जाकर के अपनी तैयारी, अपनी नोट्स जो आपका प्रिपेयर करते हैं, वो उस पीडीएफ की मदद से कर सकते हैं। ये एक प्रॉफिट होता है पीडीएफ प्रोवाइड कराने का। अगले हम बात करते हैं भैया स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान होता है। टेस्ट सीरीज की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ऑफलाइन सेंटर पर जो हमारे बच्चे जुड़े होते हैं उनका वीकली टेस्ट होता है। वीकली मतलब हर सैटरडे को टेस्ट रखा जाता है और उनको टॉपिक बताया जाता है, वो टॉपिक को कंप्लीट करके वो उस टॉपिक पर टेस्ट देते हैं। इससे क्या होता है, जो भी चैप्टर्स आपके कंप्लीट होते हुए चले जाते हैं उनमें परफेक्शन आपको किस प्रकार मिलेगा, वो आपको ऐसे ही मिलेगा जब आप उन क्वेश्चंस को, किस प्रकार के आपके क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में आने हैं, ये सारी चीजों को पहले पढ़ेंगे, पहले समझेंगे किस प्रकार से आता है, और उस टेस्ट को कंडक्ट कराने का एक ही मोटिव होता है कि आपको चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, अब डाउट सेशन लिखा हुआ है। डाउट सेशन का मतलब क्या होता है, मुझे लगता है कि सबसे बेहतर बात जो इस प्लेटफॉर्म की है वो यही है। इस ऑर्गेनाइजेशन की मदद से क्या होता है कि आपके बैच में जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, अगर एक भी बच्चे को किसी भी चीज को लेकर के सब्जेक्ट, आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट होता है, तो वो बच्चा जाकर के हमसे यहाँ पर कांटेक्ट करता है। ठीक है, इसके बाद क्या किया जाता है, गूगल फॉर्म के जरिए आपके जो सब्जेक्ट से रिलेटेड फैकल्टी होंगे, जो टीचर्स होंगे, वो आपके डाउट को स्पेशल फेस टू फेस क्लियर करेंगे। ठीक है, सबसे बेहतर जो सुविधा है वो इसमें यही मिलने वाली है कि डाउट सेशन रखा जाता है। आपके मन में किसी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए, और यही अगर डाउट नहीं होगा तभी जाकर के चीजें क्लियर हो सकती हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, और भी बहुत सारी छोटी मोटी ऐसी फैसिलिटीज होती हैं, जैसे आपका स्टडी मटेरियल होगा, मैंने आपको बताया एक बुक्स के फॉर्म में आपको प्रोवाइड कराया जाता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। आप और भी अधिक जानकारी के लिए आपको क्या करना है, मुझे नहीं लगता है कि इससे अधिक जानकारी आपको कुछ और लेनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें हम आपको एक एक पॉइंट के बारे में क्लियरली बता देना चाहते हैं। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। ऑफलाइन सेंटर की अगर बात करते हैं, लोकेशन को लेकर के बच्चे परेशान होते हैं कि लोकेशन कहाँ है, तो लोकेशन को हम क्लियर कर दें कि वाराणसी में दुर्गा कुंड कबीर नगर एक लोकेशन है, यहाँ पर ऑफलाइन सेंटर हमारा है। ठीक है, जो लगातार पिछले 11 वर्षों से बच्चों को अचीवमेंट दिलाता हुआ चला जा रहा है। और इसमें एक बात रहती है कि एक जो बैच होता है उसमें बच्चों की जो साइज होती है, सबसे बड़ी बात यहीं पे आती है कि बच्चों की जो साइज होती है, बैच की साइज होती है, उसमें 35 से 40 बच्चों से ज्यादा किसी बैच में, ऑफलाइन की अगर हम बात करते हैं तो इससे ज्यादा बच्चे किसी भी बैच में नहीं रखे जाते हैं। और इसका रीजन क्या होता है कि जो टीचर्स होते हैं, जो फैकल्टी होती है आपकी, वो आपको कहीं ना कहीं आई कांटेक्ट कर सके, क्या कर सके, आई कांटेक्ट कर सके। ठीक है, आई कांटेक्ट करने का मतलब क्या है, आई कांटेक्ट मतलब ये नहीं है कि वो आपको निहारते रहें, निहारते रहें नहीं, आपकी एक्टिविटीज पर नजर रख सकें, ये होता है आई कांटेक्ट का मतलब। ठीक है, और इससे होता क्या है कि जो बच्चे सीरियसली क्लास में पढ़ रहे होते हैं उनको नहीं टोका जाता है, जो थोड़ा सा डिस्टर्ब होते हैं उनको वो कुछ कह सकते हैं, कुछ बोल सकते हैं, और उनको अटेंशन दिला सकते हैं। ये सारी चीजें होती हैं, उनको सावधान कर सकते हैं। ये एक सबसे बड़ा कारण होता है 35 से 40 बच्चे। यहीं पर अगर 100 से 200 बच्चे एक क्लास में अगर बैठे होते हैं तो ना तो बच्चा अपना डाउट क्लास में पूछ सकता है और ना ही टीचर उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि 100 बच्चे 200 बच्चे अगर लगातार बैठे हुए हैं तो एक बहुत बड़ी संख्या हो जाती है, क्लास की लेंथ भी बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। तो अगर आप भी तैयारी करना चाहते हैं और वाकई सीरियस है इस एग्जाम को लेकर के, अपनी प्रिपरेशन को लेकर के, अपने करियर को लेकर के, तो इस एग्जाम को आप जरूर दें। जो बच्चे, फिर से आपको बता दें, जो बच्चे क्लास 12th में बायोलॉजी सब्जेक्ट लिए थे, इसके हम आपको सिलेबस को थोड़ा सा अगर क्लियर कर दें कि इसमें पूछा क्या जाता है। सबसे एक मेन सब्जेक्ट जो आता है वो इसमें आता है नर्सिंग एप्टीट्यूड, जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, नर्सिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, ये एक स्पेशल सब्जेक्ट होता है। इसके बाद हम बात करते हैं इंग्लिश की। ये इंग्लिश आपके लिए कंपलसरी होता है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं यहां पर फिजिक्स की, फिर अगर हम बात करते हैं यहां पर केमिस्ट्री की, और
लास्ट में जो एक टॉपिक आता है कौन सा, मैंने आपको बताया कि बायोलॉजी। ठीक है, ये आपके टोटल 5 सब्जेक्ट होते हैं, इसके अलावा इस एग्जाम में कुछ पूछा नहीं जाता है। ठीक है, ये 5 आपके सब्जेक्ट होते हैं। और इस बार का अगर पैटर्न देखा जाए 2025 में आपका एग्जाम हुआ कैसे था, तो हर सब्जेक्ट से 24 क्वेश्चन पूछे गए थे। 24 क्वेश्चन पूछे गए थे। टोटल कितना हुआ, 120 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, 120 क्वेश्चन आपसे पूछे। ठीक है, टाइम कितना होता है, 140 मिनट। 120 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 140 मिनट मतलब 2 आवर्स और 20 मिनट्स आपको दिया जाता है। इतने टाइम ड्यूरेशन के अंदर आपको ये पांचों सब्जेक्ट के 24 क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। बात अगर करते हैं इस एग्जाम में क्या नेगेटिव मार्किंग होती है, जी नहीं। सबसे बड़ी जो हमें यहाँ पर एक फीचर इस एग्जाम में दिखता है और बच्चों के लिए बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है कि माइनस मार्किंग या निगेटिव मार्किंग जिस एग्जाम में नहीं होती है, वो एक गोल्डन एंट्रेंस होता है, गोल्डन आपका एग्जाम होता है। मतलब क्या हुआ इस बार, इस बात का यही मतलब हुआ कि अगर निगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो आप कहीं ना कहीं एक किसी एग्जाम में, किसी पेपर में, किसी क्वेश्चन में हम आपको यहाँ पर तुक्केबाजी लगाने का कहीं भी आपको सजेशन नहीं दे सकते हैं, लेकिन इसमें आपको प्रॉफिट यही होगा कि कहीं ना कहीं आपके लिए एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है कि आपका नंबर कोई भी डिक्रीज नहीं होता है। ठीक है, अगर आप अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो उसका मार्क नहीं दिया जाता है, और गलत अटेम्प्ट करते हैं तो सिर्फ उसी क्वेश्चन का मार्क काटा जाता है और किसी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यही सारी आपको यहाँ पर सुविधाएं मिलने वाली हैं। तो आपको बस एक काम करना है कि जल्दी से ये जो आपको जीएसबी बैच दिख रहा है, जीएसबी बैच आपको जो दिख रहा है, इस जीएसबी बैच में आपको जल्दी से जुड़ जाना है। और जीएसबी बैच के जुड़ने के साथ साथ आपको मैंने सारे फीचर्स आपको यहाँ पर बता ही दिए हैं। ठीक है, और अधिक जानकारी के लिए अगर आपको इस बैच के बारे में और भी जानकारी लेनी है, और जानकारी मैं आपको बता दूं कि फीस से रिलेटेड जो जानकारी है वो आपको आपके अफोर्डेबल प्राइस में, ये सबसे मिनिमम प्राइस जो होता है वो इस प्लेटफॉर्म पर रखा जाता है, और उसी प्लेटफॉर्म की तैयारी आपको, उसी एग्जाम की तैयारी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कराई जाती है, इस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से कराई जाती है। ठीक है, फीस का आप जो भी इंक्वायरी लेना चाहते हैं वो आप दो यहाँ पर कॉन्टेक्ट देख रहे होंगे, 8874153302, एंड सेकेंड कॉन्टेक्ट है 9415190556। ये दोनों पे से किसी भी कॉन्टेक्ट व्हाट्सएप या कॉल कर आप अपनी जानकारी, अपनी इंक्वायरी को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, और सजेशन ये होगा कि आप जल्द से जल्द इस बैच में ज्वाइन होकर के अपनी तैयारी को बेहतर करिए और अपने कैरियर की ओर, एक कैरियर बिल्डअप करने के लिए थोड़ा सा अग्रसर होंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है। और माता पिता का भी एक सपना होता है देखने का कि बच्चे को एक सक्सेस पॉइंट पर देख सके। ठीक है, और बच्चे का माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य होता है, यही कर्तव्य कि उनके सपने को वो साकार कर सके। तो साकार करने में जब आपकी प्लेटफॉर्म इस तरह से मदद कर रहा है, रैंकर सर्विकर इस तरह से आपकी मदद करने के लिए तैयार है, तो आप भी अपने करियर को लेकर के थोड़ा सा चिंतित हो जाएंगे, थोड़ा सा सीरियस हो जाएंगे। ठीक है, जो भी जानकारी थी वो यहाँ पर समाप्त होती है। अब आपको करना क्या है, जल्दी से जाइए और इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए, परचेज कर लीजिए, और सारी इंक्वायरी क्लियर करने के बाद अपनी तैयारी शुरू करिए। मिलते हैं। सबसे बड़ी बात फिर से आपको बता दें कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ये आपके लिए जितने भी अपडेट्स होती हैं वो टाइम टू टाइम आपको प्रोवाइड करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तैयारी शुरू। धन्यवाद।